नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिहि लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासि ख़िसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। लायक़ ताज़ीम व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, मेज़बानान गिरामी क़दर, मेरे मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपके इस इलाक़े के इस दीनी गुलशन का ये सालाना इज्तिमा है जो खुशनसीब तलबा यहाँ कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके एज़ाज़ में आज की ये मजलिस मुनाक़िद की गई है। बहुत से लोग आपके इन बच्चों के सरपरस्त, वालिदैन, रिश्तेदार, ताल्लुक़ वाले आज इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। मैं उन सब की तवज्जो लेकर एक या दो बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। हम बचपन में जब छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, तो हमने स्कूल की किताबों में एक वाक़या पढ़ा था। किसी बस्ती में लोग रहते थे, मगर उस बस्ती में कोई तालीमी इदारा नहीं था। साथ की दूसरी बस्ती में तालीमी इदारा था। दोनों बस्तियों के दरमियान में एक नदी बहती थी। चुनांचे इस बस्ती के बच्चों को दूसरी बस्ती में पढ़ने के लिए जाना पड़ता और उस नदी को उबूर करके जाना पड़ता। नदी को उबूर करने के लिए एक कश्ती वाहिद ज़रिया थी जिसमें रोज़ाना वो बच्चे सवार होकर दूसरी तरफ जाते। कश्ती को चलाने वाला एक बूढ़ा अनपढ़ मल्लाह बाबा था जो कश्ती चलाता था। बच्चों की आदत उमूमन मजाक और शरारत की होती है। फिर सीधा साधा भोला भाला बंदा कोई बच्चों के हत्थे चढ़ जाए तो शरारत का लुत्फ़ भी क्या हो जाता है, उनका दुबाला हो जाता है। चुनांचे बच्चे बाबा जी से छेड़छाड़ करते, गपशप करते, शरारत और मजाक करते। और बच्चों का तरीक़ा वारदात ये था कि वो आपस में मशवरा करके एक मुश्किल सा सवाल सेलेक्ट करते कि बाबा जी से आज कश्ती में जब जाएंगे ये सवाल पूछेंगे, बाबा जी को यकीनन जवाब नहीं आएगा तो हम सब बाबा जी का मजाक उड़ाएंगे। चुनांचे एक दिन वो मशवरा करके बैठे। कश्ती जब बीच नदी और दरिया के पहुंची तो बच्चों ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? बाबा जी हक्का बक्का हैरान उनका मुंह देखने लगे कि मेरी बला जाने फिजिक्स केमिस्ट्री किस चीज़ को कहते हैं। मैंने ये मुश्किल नाम तो सुने भी पहली दफ़ा हैं शायद। मुझे ये चीज़ें पता होती तो मैं यहाँ धक्के खाता। मुझे तो कुछ नहीं पता। बच्चे तालियां पीटने लगे और कहने लगे, बाबा जी इस साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं पता? देन यू हैव वेस्टेड हाफ ऑफ योर लाइफ। देन यू हैव वेस्टेड हाफ ऑफ योर लाइफ। बाबा जी आपने तो ये बुनियादी साइंस की मालूमात हासिल न करके अपनी आधी जिंदगी क्या कर दी? डबो दी, ज़ाया कर दी। बाबा जी बेचारे खामोश हो गए। अगले दिन फिर कश्ती में सवार हुए। कश्ती बीच नदी के पहुंची। फिर बच्चों ने कहा, बाबा जी रियाजी, अलजबरा, मैथमेटिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा जी ने फिर वही जवाब दोहराया, मेरी बला जाने ये क्या चीज़ें। बच्चों ने फिर तालियां पीटी और फिर वही जुमला दोहराया। अलगर्ज उनका रोज़ाना का ये वतीरा। वो रोज़ सवाल पूछते, बाबा जी नफ़ी में जवाब देते और बच्चे कहते आपने आधी डबो दी, आधी डबो दी, आधी डबो दी।
एक दिन अल्लाह की शान के वो बच्चे कश्ती में सवार जा रहे थे। कश्ती जब बीच नदी के पहुंची तो नदी में तुगयानी और तूफान आ गया। अब कश्ती हचकोले खाने लगी, मौत नजर आने लगी। अब बारी बाबा जी की थी। बाबा जी ने बच्चों से पूछा, पुत्रो कुछ तैराकी शराकी भी जान दे हो या सारी जिंदगी बर्गर ही खा देने? तैरना भी जानते हो कुछ? बच्चों ने कहा, बाबा जी हमारी बला जाने तैराकी किस चीज का नाम है, हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो बाबा जी ने उस मौका पर जर्ब लगाई और कहा, देन यू हैव वेस्टेड होल ऑफ योर लाइफ। पुत्रों मैं अद्धी डबोई सी, तुसा पूरी डबो छोड़ी। मेरा ये बात अर्ज करने का मकसद ये है मेरे प्यारो, मैं मानता हूं इस दौर में स्कूल हमारी ज़रूरत है, कॉलेज हमारी ज़रूरत है, साइंस के मज़ामीन पढ़ना पढ़ाना हमारी ज़रूरत है, कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत है। इससे कोई मदरसे का मौलवी इनकार नहीं करता और न मना करता है। लेकिन जिस बंदे ने इस दौर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ी, जिसने अलजबरा मैथमेटिक्स की थ्योरियां नहीं पढ़ी, जिसने डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की डिग्रियां नहीं ली, उसने अपना जुज़वी नुकसान किया, मादी नुकसान किया, मुआशी नुकसान किया। गोया उसने आधी डबोई, और रब की कसम जिसने दीन और कुरान नहीं पढ़ा उसने पूरी डबो दी। आज हम ये देखें और गौर करें कि हम फैसला क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है मेरे पास। दूसरी बात सुनिए, मैं बहुत शॉर्टकट 2-3 इशारे करना चाहता हूं। आम हमारे तबके का एक जहन बना हुआ है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है ये हमारे बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी आपसे लेता बहुत कुछ है, आपको देता। आओ मैं इस दावे की वजाहत करता हूं। एक मैट्रिक आदमी करता है, मैट्रिक तक पहुंचने में कितना अरसा लगा? सारे बोलो भाई, कम अज कम। और ये जो आपके अलल्ले तलल्ले हैं ना, इब्तिदा के भी शामिल करो, ये प्ले ग्रुप है और ये नर्सरी है और ये मोंटेसरी है, समझ आ रही? पैसे कमाने के सारे ड्रामे हैं, इनको भी शामिल करो तो मामला 10 से भी ऊपर चला गया। चलो 10 ले लेते हम। 10 साल मैट्रिक, पैसा कितना लगा? लाखों में है या नहीं? सारे बोलो यार। स्कूल कॉलेज न छोड़ता है, नहीं न छोड़ता आपको, न छोड़ता है, मुख्तलिफ उन्वानात से निकालता है आपका पैसा। मैट्रिक तक 10 साल लगे, कई लाख रुपया खर्च हुआ। और मैट्रिक क्या है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। न 3 में न 13 में ग्रेजुएशन किए हुए यहां धक्के खा रहे हैं मैट्रिक वाले की क्या औकात। लेकिन चलिए उससे आगे चलते हैं। एक एमए किया है आदमी ने, एमए में कितना अरसा लगा? 16 साल तकरीबन। कितना अरसा भाई? 16 साल। कई लाख रुपए खर्च हुए जनाब, खून पसीने की सारी कमाई आपने लुटा दी एक एमए करने में। अच्छा भाई, ये 16 साल जो आपने जिंदगी के कॉलेज यूनिवर्सिटी को दिए, ये जवानी का अरसा था या नहीं था? सारे बोलो। और इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती वक्त कौन सा होता है? ऊंची बोलो यार। प्राइम टाइम पूरी जिंदगी का, वो जवानी का वक्त है। गोया अपनी जिंदगी के कीमती तरीन 16 साल आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज को दिए। कई लाख रुपया खून पसीने की कमाई का आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को दिया, नहीं दिया? अच्छा, एमए किया जिस दिन आप फारिग हुए एमए करके, तो एक बच्चा एमए करके फारिग हुआ, नौजवान अपने वालिद के साथ अपनी यूनिवर्सिटी में सालाना कन्वोकेशन में गया और यूनिवर्सिटी के डीएन से मिला। कहा, जनाब मैंने आपको लाखों रुपया दिया है, अपने बच्चे की जिंदगी के 16 कीमती साल दिए हैं, बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं? आप मुझे क्या दे रहे हैं? उसने कागज का एक टुकड़ा पकड़ाया। बाप ने पूछा, ये क्या है? कहा, ये डिग्री है। ये कागज का टुकड़ा क्या है? ऊंची बोलो, क्या है? क्या है? जनाब इस कागज के टुकड़े को मैं क्या करूं? कई लाख रुपए और 16 साल के बदले में आपने दिया, क्या करूं मैं इसको? मेरे बच्चे के फ्यूचर की कामयाबी की जमानत है इसमें? क्या कहते हो? ऊंची बोलो यार।
गारंटी है मेरा बच्चा ये कागज का टुकड़ा लेकर कहीं चला जाए, डीएन साहब आप कोई जमानत और श्योरिटी देते हैं उसे नौकरी की, जॉब की, मुलाजमत की, कोई मुझे तसल्ली देते हैं आप? तो डीएन प्रिंसिपल क्या कहेगा, जनाब कोई गारंटी शरंटी, बोलो सारे, बस आपके दिल की तसल्ली के लिए कागज का टुकड़ा दे रहा हूं, बाकी इसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका फ्यूचर संवरेगा या बिगड़ेगा, कोई गारंटी, बोलो बोलो कोई गारंटी। लिया कितना कुछ और दिया, बोलो यार, एक कागज का टुकड़ा और उसकी भी वैल्यू आपके सामने है कि डिग्रियां लेकर लोग किस तरह आज बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? अब मैं डिग्रियों पे बात करूं लंबी हो जाएगी बात, आप बेहतर समझते हैं। उसके मद्दे मुकाबिल आपने अपने जिगर का एक टुकड़ा मदरसे के हवाले किया, अपना बच्चा मदरसे को दिया, और एक बच्चा औसतन 2.5 से 3 साल में हाफिज कुरान बन जाता है। बोलो बनता नहीं बनता? ऊंची आवाज से। कई बच्चे इससे भी जल्दी करते हैं, 6-6 माह में, एक माह में भी हाफिज कुरान बने। मैं लंबी नहीं कर रहा बात, औसतन 2.5 से 3 साल, चलिए 3 साल ले लें। मदरसे ने टोटल कितना लिया आपसे? सारे बोलिए, 3 साल का वक्त लिया, पैसे भी लिए, फीस भी ली, अल्ले तल्ले भी आपके सामने रखे, वो बोलो आए दिन को डिमांडें भी रखी, खाना भी मुफ्त, रिहाइश भी मुफ्त, अकोमोडेशन भी मुफ्त, बल्कि मदरसों में दवाई तक मुफ्त, खर्चा तक मुफ्त, लिबास तक मुफ्त, किताब तक मुफ्त, हत्ता के कुरान मजीद का नुस्खा तक फी सबीलिल्लाह दिया जाता है। आज खुद बच्चा मदरसे से ताउन कर दे तो कर दे, मदरसे ने कभी यहां छुरी रख के पैसे वसूल, ऊंची बोलो सारे, सिर्फ आपकी जिंदगी के 3 साल का वक्त मांगा और कुछ नहीं लिया आपसे, एक पाई पैसा भी। जिस दिन आपका बच्चा हाफिज कुरान बनकर फारिग हुआ, बच्चे का बाप मदरसे में आया और मदरसे के मोहतमिम साहब से आकर पूछा, मौलाना साहब, कारी साहब, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा 3 साल आपके हवाले किया, बदले में आप क्या दे रहे हैं मेरे बच्चे को? तो मौलाना साहब सर फख्र से बुलंद करके कहेंगे, मैं न खत्म होने वाले मुस्तकबिल की कामयाबी की गारंटी दे रहा हूं। दे रहे नहीं दे रहे, और ये अपनी जेब से नहीं दे रहे, पाक पैगंबर के फरमान की रोशनी में दे रहे हैं। एक हाफिज कुरान की जेब में जन्नत के 10 वीजे हैं। बोलो कितने वीजे? ऊंची बोलो कितने वीजे? ये वीजे जो दूसरों को देकर जन्नत का वारिस बनाएगा, उसके अपने जन्नती होने में क्या शक हो सकता है? बोलो यार, कामयाबी है या नहीं? गारंटी है या नहीं? श्योरिटी है या नहीं? मैंने सिर्फ 2 मिसालों पे इक्तिफा किया है। अल्लाह की कसम, इसी बुनियाद पे मैं इसलिए कह रहा हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी तुझसे लेता बहुत कुछ है, तो ते देता कुछ भी नहीं। मदरसा तुझसे लेता कुछ भी नहीं और तेरी नस्लों को जन्नत का वारिस बना देता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो मदरसों से दूर मत भागा करो, ये भी आपका फ्यूचर संभाल रहे हैं, ये भी आपके बच्चों का मुस्तकबिल संभाल रहे हैं, और खुदा की कसम कॉलेज यूनिवर्सिटी से बढ़कर संभाल रहे हैं। संभाल रहे नहीं संभाल रहे? ऊंची बोलो सारे यार। अब अगली बात सुनिए, एक तीसरी गुजारिश मैं करता हूं, बस इसके बाद अपनी बात मुकम्मल करता हूं, तफसील फिर उधार से। ये मदरसे हमारे मोहसिन हैं, बोलो मदरसे हमारे, ऊंची बोलो मदरसे हमारे। किस तरह? मदरसों से बाहर की जो दुनिया है, बताओ यार, गुनाहों की दुनिया है या नहीं? बोलो, बदकारियों की दुनिया है या नहीं? फ्रॉड की दुनिया है या नहीं? बाहर क्या कुछ होता है मुझसे बेहतर आप समझते हैं। ये जितनी हम हरामकारियां कर रहे हैं, हम यकीनन इसके मुस्तहिक हैं कि सुबह शाम खुदा का कहर हम पे बरसे। मुस्तहिक हैं या नहीं? खुदा का अजाब हम पे आए, लेकिन नहीं आ रहा, रुका हुआ है अजाब। वजह क्या है? सुनिएगा, मैं दलील देने लगा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुफ्फार ने जब मेरे नबी से कहा था ना, ए नबी आप हमें डराते हैं अल्लाह के अजाब से, अगर आप सच्चे नबी हैं तो लाइए अल्लाह का अजाब हम पर लाइए, डिमांड की थी। अल्लाह ने जवाब में क्या कहा था? मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए मेरे महबूब, मैंने तुझे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अब मेरे हबीयत के, मेरी गैरत के खिलाफ है, एक तरफ मैं तुझे रहमत कहूं, दूसरी तरफ मैं अपने अजाब नाजिल करूं, दोनों चीजों में जोड़। बोलो, जब तक तू इनके बीच मौजूद है मैं अजाब, बोलो बोलो मैं अजाब,
पाक पैगंबर मौजूद, पहली उम्मतें इज्तिमाई तौर पर हिलाक हुई, बर्बाद हुई, तबाह हुई, मेरे नबी मौजूद थे। कोई इज्तिमाई अजाब बोलो यार? अच्छा आज भी नहीं आ रहा। जुज़वी अजाब हैं, इज्तिमाई अजाब नहीं कौम पर। वजह क्या? उलमा ने ये मतलब लिखा इस आयत की तशरीह में। उलमा फरमाते हैं पैगंबर की मौजूदगी की दो शक्लें हैं। एक, 14.25 सदी पहले अल्लाह के नबी अपने वजूद के साथ मौजूद थे। हुजूर का वजूद मुबारक इस दुनिया में था तो अजाब इज्तिमाई नहीं आया। अब हुजूर दुनिया से पर्दा कर गए, 14.25 सदी से ज्यादा अरसा गुजरा। हुजूर हिस्सन तो मौजूद नहीं लेकिन मानन आज भी मौजूद। और मानन कैसे मौजूद? पैगंबर की जात आज मौजूद नहीं, तालीमात मौजूद हैं। नहीं लेकिन तालीमात बोलो हर जगह है या नहीं? ऊंची बोलो। पैगंबर की तालीमात में सबसे पहली चीज अल्लाह का कुरान है, मुस्तफा का फरमान है। उलमा ने लिखा जाते पैगंबर जब तक थी तब भी रब का इज्तिमाई अजाब नहीं आया। अब जब तक तालीमात पैगंबर क़यामत की सुबह तक रहेंगी तब तक भी रब का इज्तिमाई अजाब इस कौम पे नहीं आ सकता है। गोया दूसरे लफ्जों में आज अल्लाह के अजाब को इज्तिमाई शक्ल में अगर कोई रोके हुए हैं तो दीनी मदारिस के ये मासूम तलबा रोके हुए हैं। बताओ तालीमात पैगंबर कहां दी जा रही हैं? बोलते नहीं सारे यार। कुरान और सुन्नत का नूर कहां से फैलाया जा रहा है? खुदा की कसम अगर ये दीनी तालीमात के सरचश्मे न होते आज खुदा हमारी शक्लों को मसख कर देता, हमारे चेहरों को बिगाड़ देता, हम पे पत्थरों के कहर और अजाब नाजिल होते। इसलिए अगर हमारी शक्लें बंदर और खिंजीर बनने से बची हुई हैं तो तालीमात पैगंबर के सदके और इन दीनी मदारिस की शक्ल में बची हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मोहसिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो सारे, ऊंची आमीन कह दो। एक छोटी सी बात और फिर इजाजत। आज इधर आ जाए ना, इधर आ जाए। अच्छा माशाल्लाह, हमारे मुल्क की बड़ी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के मालिक अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ को नबी की मिदहत सराई के लिए कबूल भी किया और पजीराई भी दी, कबूलियत भी अता फरमाई। मोहतरम जनाब अबू बकर साहब बड़ा ज़ौक़ रखते हैं एक नात का, आप सुनेंगे ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। मेरे बाद आपसे ये आपकी समातों से मुखातब रहूँगे। मैं बस अपनी आखिरी बात मुकम्मल करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये दीनी मदारिस हमारे क्या हैं भाइयों? सारे बोलो, हमें कदर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ऊंची आवाज़ से बोल दो, और ऊंची आवाज़ से बोल दो। कदर करनी चाहिए ना इनकी। आखिरी गुजारिश है मेरी, हम कितनी कदर करते हैं ज़रा अंदाज़ा लगाइए। ये बकरा ईद का मौका था ना जी, तो मैं मंडी गया जानवर कुर्बानी का देखने के लिए। मंडी में घूमते हुए एक जानवर पे नजर पड़ी, उसकी मार्केट वैल्यू थी तकरीबन 2 लाख। 2 लाख का जानवर था, बैल था वो। मैंने मालिक से पूछा यार कितने का दे रहे हो? कहता 25 लाख का। मैं तो एक दफा हिल गया भाई। 2 लाख चलो 3 भी समझ आता है, 4 भी आता है, 2 लाख वाला 25 लाख। मैंने कहा दिमाग खराब है तेरा या मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है? ये क्या कह रहा है तू? 25 लाख का जानवर? कहता मौलवी साहब आपने गौर नहीं किया। मैंने कहा बता दो। कहता है इसके सीने पे लफ्ज़ अल्लाह लिखा है। इसके सीने पे क्या लिखा है? अब उस जानवर की कीमत नहीं ले रहे हम, इस लिखाई की कीमत ले रहे हैं। कुदरती तौर पर लिखा है, इसकी कीमत ले रहे हैं। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तुम कहना चाहते हो तुम्हारे दिल में लफ्ज़ अल्लाह की बहुत मोहब्बत है इसलिए इतना रेट चढ़ा दिया? कहता हाँ और क्या है? मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे दिल में लफ्ज़ अल्लाह की अजमत है इसलिए तुम अपने पैसों के चक्कर में हो, अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में हो, अपनी नमूदो नुमाइश के चक्कर में हो, लफ्ज़ अल्लाह की मोहब्बत नहीं। कहता आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं? मैंने कहा चलो भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा किस इलाके से आए? कह लगे फलां इलाके से। मैंने कहा जिस इलाके में जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहां कोई दीनी मदरसा है? कहने लगे जी है हमारे मोहल्ले में मदरसा। मैंने कहा वहां बच्चे कुरान पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? कहने लगा पढ़ते हैं। मैंने कहा रब को गवाह बना के सच बोलना झूठ ना बोलना, आज तक मदरसे में कभी तामुन किया?
मदरसे में कभी गए कुछ देने के लिए? खामोश हो गया। मैंने कहा सुन, जानवर के सीने के बाहर अल्लाह लिखा है तो 2 वाला 25 का बेच रहा है। खुदा की कसम ये वो बच्चे हैं कि अल्लाह का पूरा कलाम इसके सीने के अंदर लिखा हुआ है। बोल, इसकी कीमत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इन मदारिस में तुम्हें 10 रुपए देते हुए मौत पड़ती है, 150 का तावन करते हुए भी तुम 10 बातें सुनाते हो, और एक जानवर के सीने पे कुदरती तौर पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा नजर आया तो तुम 2 का 25 देने के लिए तैयार हुए। बोल, ये रब के नाम की अजमत है या अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर अल्लाह के नाम की अजमत होती तो बोल रब के कुरान की अजमत क्यों नहीं? जिसके सीने में आज अल्लाह का कुरान है, जिन उलमा के सीनों में उलूम नबुव्वत हैं, इनकी तनख्वाह तुम्हारी मस्जिदों में 12,000 से ऊपर नहीं, 15,000 से ऊपर नहीं। तुम दीवारों पर टाइलें लाखों रुपए की लगा देते हो, तुम मस्जिद के मीनार पर 20-20 लाख रुपया खर्च कर देते हो, और इमाम मस्जिद को तुम्हें 25, 30, 40 हजार तनख्वाह देते हुए मौत पड़ती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेरे अल्फाज सख्त है लेकिन ये मैं कहने पे मजबूर हूं। मैं पूरे मुल्क में जाता हूं और इस सूरत हाल को देखता हूं। खुदा की कसम, तुम्हारे स्कूल के गेट पे खड़ा होने वाला एक क्लास 4 चपरासी भी मौलवी से 4 गुना ज्यादा तनख्वाह लेता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ऊंची आवाज से बोलो। इस कौम को एहसास तक नहीं है, बिल्कुल परवाह तक नहीं है। क्या तुमने रब के कुरान की कदर की? इसी चकवाल के इलाके में एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के चोटी के बिजनेसमैनों में उनको शुमार होता है। कुछ अरसा कबल मेरे पास आए वक्त लेने के लिए, कहने लगे जी मेरा बेटा हाफिज कुरान बना। कहो सुभान अल्लाह। अब वो जमाने गए कि गिरे पड़े बच्चे मदरसों में आते थे, खाते पीते घरानों के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप मदरसों में आ रहे हैं। कहने लगे जी मेरा बेटा हाफिज कुरान बना। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मौलाना, मैं अपने खानदान वालों की बहुत बड़ी दावत रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप आए, वक्त दें और कुछ बयान भी कर दें, लोगों का फायदा हो जाए। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके गांव में आ गया। उसने रहता वहां बहरिया में, गांव में उसने बहुत बड़ी दावत रखी। बच्चा जो हाफिज बना वो भी, और उसके कारी साहब भी बुलाए। बड़ा अजीब वाक़या है। मैंने बयान किया। जब मैं बयान करके फारिग हुआ, वो साहब उठे, माइक पर शुक्रिया अदा करने के लिए खड़े हुए। शुक्रिया अदा करने के लिए जब खड़ा हुआ, कहने लगा लोगों मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा पैदाइशी ज़हनी माजूर, मेरे किसी काम का नहीं, एक कुल असासा मेरा एक बच्चा था। मैंने उसको कैडेट कॉलेज में काकुल में पढ़वाया और आला तालीम ओ लेवल कर रहा था मेरा बच्चा, लेकिन पटड़ी से उतर गया। दौलत थी ना, दौलत बिगाड़ देती है। गलत सोसाइटी में पढ़ के मेरा बच्चा आवारा, नशई और गलत कामों में पड़ गया। मैं सर पकड़ के बैठा, या अल्लाह मेरी कुल कायनात एक बच्चा था, यही मेरा वाली वारिस, लेकिन ये भी पटड़ी से उतर गया। करूं तो करूं क्या? मैं इस्लामाबाद में एक जानने वाले मौलाना साहब के पास गया। मैंने कहा हजरत जी मैं बच्चे से बड़ा परेशान हूं, क्या करूं, मुझे कोई हल बताओ। उन्होंने कहा बेटा अपने बच्चे को वहां से उठाओ और इन मदरसों की चटाइयों पे लाके बिठा दो। अगर इसके फ्यूचर को तुम महफूज करना चाहते हो, संवारना। चुनाचे मैंने बच्चे को मदरसे में दाखिल करा इस्लामाबाद में। वो कारी साहब भी बच्चे के पास बैठे हुए। उसने कहा लोगो ये मेरे बच्चे का उस्ताद है, यहां बैठा हुआ है। कहने लगा खुदा की कसम ऊपर रब की जात है, नीचे ये कारी साहब मेरा मोहसिन है सबसे बड़ा। इसने उसके अल्फाज सुनिए। कहने लगा इन कारी साहब ने मेरे बच्चे को फिर से डंगर से इंसान बना दिया है। जानवर था मेरा बच्चा जब तक उन इदारों में था, इंसान बना है मदरसे में आकर। जिस बच्चे से मैं मायूस हो चुका था, अब उस बच्चे पे मैं फख्र करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा नमाजी, फरमाबरदार, इताअत गुजार, कुरान का कारी और हाफिज है। मैं जितना फख्र करूं कम है। आप हैरान होंगे, खुदा की कसम वो इतना कदरदान। उसने बच्चे के कारी साहब को, उस्ताद को उठाया, सीने से लगाया, 5 मिनट तक वो रोता रहा और कारी साहब का माथा चूमता रहा। अरबों खरबों पति बंदा कहता कारी साहब आपने मेरे बच्चे को जो फिर से इंसान बनाया और कुरान से जोड़ा, आपका इतना बड़ा एहसान है, क़यामत की सुबह तक मैं चुकाना चाहूं मैं नहीं चुका सकता। आप मेरे मोहसिन हैं। फिर सारे मजमे को मुखातब करके कहने लगा यारो मैं सारी दौलत भी कारी साहब के नाम कर दूं, खुदा की कसम मैं इनके एहसान का बदला नहीं चुका सकता कि कितनी बड़ी दौलत आज इन्होंने मेरे बच्चे की सुपुर्द की है हाफिज कुरान बनाकर। कारी साहब आपका एहसान होगा, मेरा छोटा सा हदिया कबूल कर लो। भरे मजमे के सामने उस बंदे ने कारी साहब को 35 लाख रुपए की 0 मीटर गाड़ी की चाबी पेश कर दी। मैंने कहा मौला हम तो यहां मंजर देखते थे, लोग कंजरों को गाड़ियां पेश करते हैं,
लोग गाने वालों को, हरामकारों को गाड़ियों के तोहफे और नोटों की गड्डियां पेश करते हैं। ये तो आंखों पर यकीन नहीं आता था कि कुरान के कारी को गाड़ी की चाबी दे रहा है, यहां तो 10,000 देते हुए मौत पड़ती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये मंजर भी आज इस आंख ने इसी चकवाल की सरजमीन पर मैंने देखा, मेरा तबीयत कलेजा ठंडा हो गया। या अल्लाह तेरे कुरान के कदरदान आज ऐसे मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें कुरान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दो सारे। ये 5,000 वाला और 20 रुपए वाला नोट आपने देखा है? ओ बोलो, मैं नहीं चंदा मांगने लगा, देखा है? दोनों आपस में कजन लगते हैं नहीं लगते? रिश्तेदार लगते हैं ना जनाब। दोनों इकट्ठे हुए, दोनों की आपस में गपशप, हेलो हाय हो गई। जब जुदा होने लगे ना तो कहा यार बड़ा मजा आया गपशप में, आइंदा कभी मिलना हो तो कोई एड्रेस बताओ, कहां मुलाकात। तो 20 वाले ने 5 वाले से पूछा, 5,000 वाले नोट से, कहां मिलते हो? 5,000 वाला बड़ा अकड़ के कहने लगा, मैं हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे को मुंह, आजकल तो बिल्कुल नहीं लगाता, नहीं लिफ्ट कराता, मुझसे मिलने बहरिया टाउन में आओ, DHA में आओ, इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में आओ, किसी बड़े बंदे के बटवे में, लॉकर में, तिजोरी में, अकाउंट में, मैं बड़े लोगों के यहां पाया जाता हूं, छोटों को मैं इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराता। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा। 5 वाले ने 20 रुपए वाले से पूछा, मेरा एड्रेस तो पूछा, अपना भी बता, तू कहां पाया जाता है? तो 20 वाला नोट बड़ा शर्मिंदा खिसियाना होके कहने लगा, भाई साहब मैं तो किधरे लब्बा ना लब्बा, मैं मस्जिद और मदरसे दे चंदे दे डब्बे विच। क्या ख्याल है, आपके यहां भी कुछ ऐसा ही मौसम लग रहा है मुझे, आपकी हंसी बता रही है जनाब। देख रहे हो ना क्या दे रहे हो मदरसों को तुम, और मदरसे तुम्हें क्या हीरे तराश के दे रहे हैं, क्या क्या एहसान कर रहे हैं, खुदा के कहर से बचा रहे हैं, तुम्हारा न खत्म होने वाला मुस्तकबिल संवार रहे हैं। तो मदारिस का एहसान मानोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन है जो इनका दस्तो बाजू बनेगा इंशाअल्लाह? इनसे मोहब्बत करोगे, इनका दिफा करोगे, इनका साथ दोगे, अपनी औलादों को इन मदारिस के सुपुर्द करोगे, उनका फ्यूचर और मुस्तकबिल संवारोगे इंशाअल्लाह। यार जिद्दा मुलाकात बाकी, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।